बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूरज के सबसे करीब का ग्रह भी है। भले ही यह छोटा है, लेकिन बुध ग्रह बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यह पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लैनेट है, लेकिन यह कई मायनों में बहुत अलग है। बुध ग्रह हमारे चांद से थोड़ा ही बड़ा है। यह पृथ्वी से बहुत कम मैसिव भी है। कल्पना करो कि पृथ्वी निकल के आकार में सिकुड़ गई है। यही बुध ग्रह का आकार है। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने फास्ट ऑर्बिट के लिए जाना जाता है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है। बुध ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसकी कक्षा इतनी तेज है कि यह अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत जल्दी सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। यही कारण है कि प्राचीन रोमनों ने इसका नाम अपने स्विफ्ट मैसेंजर गॉड के नाम पर रखा था। यह देवता अपनी तेज गति और संदेशवाहक के रूप में प्रसिद्ध था, जो बुध ग्रह की विशेषताओं से मेल खाता है। बुध ग्रह अपने एक्सिस पर भी धीरे धीरे घूमता है। इसकी एक्सियल रोटेशन इतनी धीमी है कि इसे पूरा करने में बहुत समय लगता है। एक रोटेशन में 49 पृथ्वी दिन लगते हैं। यह धीमी गति बुध ग्रह के दिन रात के चक्र को बहुत लंबा बना देती है। इसका मतलब है कि बुध ग्रह पर एक दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक वास्तव में एक मर्क्यूरियन ईयर से ज्यादा लंबा होता है। बुध ग्रह पर एक दिन का अनुभव करना पृथ्वी के एक वर्ष से भी अधिक समय तक चलने वाला होता है, जो इसे हमारे सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह बनाता है। बुध ग्रह की सतह क्रेटर्स से ढकी हुई है। ये क्रेटर्स क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के ग्रह से टकराने से बने थे। इनमें से कुछ क्रेटर्स बहुत बड़े हैं। कैलोरिस बेसिन हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े इम्पैक्ट क्रेटर्स में से एक है। क्रेटर्स के अलावा बुध ग्रह में स्मूथ प्लेन्स भी हैं। ये प्लेन्स शायद उस लावा से बने हैं जो बहुत पहले ज्वालामुखियों से निकला था। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। बुध ग्रह पर बहुत ज्यादा तापमान होता है। क्योंकि यह सूर्य के बहुत करीब है, इसलिए इसकी सतह बहुत गर्म हो जाती है। दिन के समय तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। लेकिन गर्मी को ट्रैप करने के लिए बिना असली एटमॉस्फेयर के बुध ग्रह रात में बहुत ठंडा हो जाता है। तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। यह बहुत बड़ा टेम्परेचर स्विंग है। मिशंस टू मर्क्यूरी। Exploring the innermost planet of our solar system has always been a fascinating challenge for scientists and astronomers alike. हमने स्पेसक्राफ्ट मिशन से बुध ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इन मिशनों ने हमें बुध ग्रह की सतह, उसकी संरचना और उसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट ने 1970 के दशक में बुध ग्रह के पास से उड़ान भरी और हमें इसके पहले क्लोज-अप व्यूज दिए। ये पहली बार था जब हमने बुध ग्रह की सतह को इतने करीब से देखा। हाल ही में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने 2011 से 2015 तक बुध ग्रह की परिक्रमा की। इस मिशन ने बुध ग्रह के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा किया। मैसेंजर ने अद्भुत तस्वीरें ली और कई महत्वपूर्ण खोजें की। इसने बुध ग्रह के जटिल भूगर्भीय इतिहास को उजागर किया और हमें इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में नई जानकारी दी। इसने हमें बुध ग्रह की सतह के डिटेल्ड मैप्स बनाने और इसकी संरचना के बारे में जानने में मदद की। इसके अलावा मैसेंजर ने बुध ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की, जो एक महत्वपूर्ण खोज थी। Mercury's place in the solar system. Mercury, the smallest planet in our solar system, holds a unique and fascinating position. Despite its size, it has a significant role in the cosmic dance of planets. भले ही यह छोटा है, लेकिन बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी सतह पर अत्यधिक तापमान और कठोर वातावरण इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाते हैं। बुध ग्रह का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रह कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। इसके गठन और विकास की प्रक्रिया हमें सौर मंडल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसकी असामान्य ऑर्बिट और रोटेशन हमें ग्रेविटी और प्लैनेटरी मोशन के बारे में सिखाती है। बुध की कक्षा और घूर्णन की विशेषताएं हमें गुरुत्वाकर्षण बलों और ग्रहों की गति के बारे में गहरी समझ देती हैं। बुध ग्रह जैसे अपने प्लैनेटरी नेबर्स के बारे में जानकर हम अपने ग्रह और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। बुध के पड़ोसी ग्रहों के साथ इसकी तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रत्येक ग्रह का अपना अनूठा स्थान और महत्व है।
है।